Hello dear friends, students and parents. Welcome to our YouTube channel Study Hour. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं आज का टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है क्लास IX साइंस चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज़ द पार्ट 2. Part 1 is already given to you. In this chapter, the main content of this part 2 is can matter changes its states, effect of changes of temperature, effect of changes of pressure, evaporation, factors affecting evaporation. That's are the main content of this part 2 pages. तो पहला वाला है can matter changes its states. Yes, matter can change its state due to temperature and pressure. मैटर अपना स्टेट अवस्था परिवर्तन करता है सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर से। तो पहला वाला है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में मैटर कैसा चेंज होता है। यहाँ पर एक जो डिफरेंट स्टेज हमने लिख लिया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट हैं मैटर के। तो सॉलिड को पहले अगर हीट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट देंगे तो वो गैसेस हो जाएगा। ये दोनों का है हीट अगर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड स्टेट चेंजेस टू गैसियस स्टेट if you add some temperature. If you lose some temperature, then gases changes to, that is the cool state, that is the when you will be cool the gaseous, then it changes to liquid, and again you can cool the liquid, it becomes solid. So that's are the effects of change of temperature in different states. अगर आपको सॉलिड को लिक्विड करना है तो आपको हीट अप्लाई करना पड़ेगा, और लिक्विड को गैसेस करना है तो तभी हीट अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर गैसेस से लिक्विड आने के लिए आपको टेम्परेचर को लॉस करना पड़ेगा, यानी कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड करने के लिए फिर से कूल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए ये दूसरा वाला है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ पर तीनों दिया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये तीनों हैं। यहाँ पर दो तीर लगा गए हैं। एक है सॉलिड से लिक्विड, ये वाला है सॉलिड से लिक्विड। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उस स्टेज को कहते हैं फ्यूज़न, ड्यू टू प्रेशर, अप्लाई सम प्रेशर। उसी तरह लिक्विड को अगर फिर से सॉलिड करना है तो जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। उसी तरह से लिक्विड को गैसेस को कहेंगे वेपोराइजेशन, और गैसेस से लिक्विड को कहेंगे कंडेंसेशन, और सॉलिड को गैसेस को कहेंगे सब्लिमेशन, और गैसेस को सॉलिड होने को डिपोजिशन। ये तीनों हैं एक ट्रायंगुलर शेप्स, ऑल आर interaction between each other, solid, liquid or gas. That's the effect of change of pressure. उसके बाद आता है फ्यूज़न, जो हमने वो पढ़ा था जो ड्यू टू चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, उसमें पहला वाला आता है फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है ना, फ्यूज़न होता है ना द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ड्यू टू प्रेशर। यहाँ पर देखिए सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको हम फ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है आइस टू वाटर। आइस को हम टेम्परेचर देते हो वो वाटर होता है, और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी वो फ्यूज़न होता है।
सेकेंडली वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ पर देखिए लिक्विड इनटू गैस। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है और उसी के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। उसका भी एक एग्जांपल है वाटर टू वेपर। वाटर को हम बॉयल करते हैं तभी तो वो वेपर होता है, और फिर वाटर को हम हाई प्रेशर में रख देते हैं तभी वो वेपराइज हो जाता है। थर्ड में आता है सब्लिमेशन। इसका क्या आता है ना, द चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस। यहाँ पर देखिए सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, दोनों का ही हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा है कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्लिमेशन कहते हैं और गैस को सॉलिड में करने के लिए हम डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन सब्लिमेशन और डिपोजिशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेशर दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। वन एग्जांपल इज द नैप्थलीन बॉल। आप घर में यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल, हम उनको सॉलिड शेप में रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डिमिनिश्ड हो जाता है और उनका साइज़ छोटा हो जाता है, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपोराइज होता है और वेपोर से हम उनको अगर हीट करेंगे तो वो वेपोराइज से फिर से वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आता है सॉलिडिफिकेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। यहाँ पर देखिए लिक्विड टू सॉलिड ड्यू टू प्रेशर इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड वाटर टू आइस एग्जाम्पल। ये वाला है किसका है ना, फ्यूज़न का सिर्फ अपोजिट है। उसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है ना, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस इनटू लिक्विड, अगर गैस को हम थोड़ा सा कूल कर देते हो तभी वो लिक्विड को आता है, लेकिन उनको हाई प्रेशर में रख देते हैं तभी वो लिक्विड में आता है। जैसे कि आप घर में जो एलपीजी यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस जो यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर फॉर्म है गैसेस फॉर्म, लेकिन हमको हाई प्रेशर में उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में रख देते हैं ताकि वो हमारे यूज़ में आ सके। कंडेंसेशन इसको कहते हैं। उसके बाद आता है इवापोरेशन, और एक फैक्टर और थीम ऑफ दिस पार्ट, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू vapor at any temperature. Liquid vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अगर किसी लिक्विड को हम वेपोराइज करेंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर से, उसको हम इवापोरेशन कहेंगे। इवापोरेशन बेसिकली व्हेन वाटर विल बी स्टार्ट्स बॉयल्स दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। हम अगर हमारे जो कपड़े धोकर बाहर सुखा देते हैं तो कुछ समय बाद वो सूख जाता है, जो उसमें जो वाटर था वो कहाँ गया ना, वो सनलाइट में इवापोरेट हो गया, उसी को हम इवापोरेट कहते हैं। लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट के प्रीवियस में ही इवापोरेट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में आया तो वेपोराइज्ड होगा, लेकिन वेपोराइज यहाँ पर भी वेपोराइज्ड होता है, लेकिन टेम्परेचर बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट होता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन, कौन सा फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्टिंग करता है ना, टू इंक्रीज इवापोरेशन। हम अगर इवापोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज देन इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। सिमिलरली इंक्रीज इवापोरेशन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। हम अगर कुछ कपड़े हो तो बहुत ज़्यादा फैला कर सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, और उसको नुचड़ कर एक साथ रख देंगे तो वो देरी से सूखेगा। ये होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ा देना है तो इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा। टू इंक्रीज इवापोरेशन डिक्रीज ह्यूमिडिटी।
यहाँ पर एक वर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर सॉरी। तो वाटर वेपर जितना एटमॉस्फेयर में कम होगा इवापोरेशन उतना फास्टर होगा, तो इसलिए ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने से इवापोरेशन फास्टर होगा। टू इंक्रीज इवापोरेशन, टू इंक्रीज विंड स्पीड, लास्ट वाला है विंड स्पीड। विंड स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। विंड स्पीड आप फैन में अगर बारिश के समय आप फैन के सामने कुछ कपड़े सुखा देते हैं तो जल्दी से जल्दी सूख जाता है। तो ये सब था फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवापोरेशन, ऑल द फैक्टर्स टू अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इसलिए ये था आज का टॉपिक का मेन थीम। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो और ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू अगेन।